वी आर टचिंग ओनली द फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस, जहां स्पेकुलेशन, हिंदी में सट्टा बोलते हैं, स्पेकुलेशन ज्यादा और समटाइम्स हाईली रिस्की, क्योंकि हमें मैसेज आता है लोगों से कि इधर बहुत लॉस भी फेस कर रहे हैं लोग जिनके हाथ में इतना एक्स्ट्रा पैसा भी नहीं है जिससे वो स्पेकुलेट कर सकते हैं। एंड दिस इज आवर फाइनेंस मिनिस्टर जिनका ये कहना है। अब देखो, मैं ये वीडियो बनाना नहीं चाहता था, बट द थिंग इज कि इनके साथ साथ जितने भी लॉन्ग टर्म सो कॉल्ड इन्वेस्टर्स हैं वो ट्रेडिंग पर आकर ज्ञान देना शुरू कर गए। सबसे पहली बात, अगर ये स्पेकुलेशन, अगर ये गैम्बलिंग है, तो सबसे पहले ये फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस पे नॉन स्पेकुलेटिव इनकम क्यों से कंसिडर किया जाता है? उसे स्पेकुलेटिव इनकम ही कंसिडर करो। बिजनेस इनकम क्यों कंसिडर करते हो? उस पर टैक्सेस 30% क्यों लेते हो बिजनेस इनकम की तरह? रही बात बाकी चीजों की, आपकी एसटीटीज कंटिन्यूस इंक्रीज हो रही है ना। इस ईयर एस्टिमेटेड है 63,000 करोड़ की, और नेक्स्ट ईयर एस्टिमेटेड है 73,000 करोड़ की। 10,000 बढ़ेगा एसटीटीज, और ये आपको प्रॉफिट एंड लॉस दोनों में से आता है, राइट। और रही बात आपको रिटेल इन्वेस्टर्स को बचाने की, आपने एजुकेशन पे क्या इंप्रूवमेंट किया है, या सेबी ने एजुकेशन पे क्या इंप्रूवमेंट किया? कोई ऐसी चीजें लाई है आपने जिसको ये अवेयर किया जा सके कि ये फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस किस तरीके से काम करता है, किस तरीके से काम नहीं करता है, और कौन है ये रिटेलर्स? 90% जो ट्रेड लूज कर रहे हैं वो कौन है रिटेलर्स? 5 सवाल मैं पूछूंगा, अगर इसमें से कोई भी अगर चेकलिस्ट अगर आपका मिसिंग है तो ये रिटेलर्स लॉस करने के लायक हैं। सबसे पहला, हाउ डज द इंटरेस्ट रेट वर्क्स, हाउ डज द करेंसी वर्क्स, हाउ डज द बॉन्ड वर्क्स, और आपके पास क्या ट्रेडिंग का आपका खुद का जर्नल है 5 महीने से 6 महीने तक का? नहीं। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, बेसिक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस भी बनाने नहीं आता इन लोगों को। 90% ऑफ रिटेल ट्रेडर्स, उनकी लॉट साइज कितनी होती है यार? 1, 2 लॉट, 3 लॉट मैक्सिमम यही रहता है। इससे आप एसटीडी जो इंक्रीज करोगे, कितने चार्जेस आप बढ़ा लोगे? 100, 200, 500? इससे क्या उनकी हैबिट छूट जाएगी? नहीं। ये इंपैक्ट करेगा प्रोफेशनल, जो प्रोफेशनली ट्रेड करते हैं। 10 लॉट में ना हमें चार्जेस ही देने में, निफ्टी के कॉन्ट्रैक्ट ट्रेड करने में, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट ट्रेड करने में ऑलमोस्ट 10,000 तक आप सिर्फ हम चार्जेस पे करेंगे, विच इज ऑलमोस्ट इक्वल टू 1% ऑफ अवर इंगेजिंग कैपिटल। 1% अगर हम सिर्फ टैक्सेस में पे करेंगे तो हमारा मार्जिन ऑफ एरर कहां है यार? मतलब एज अ प्रोफेशनली हमें कितना इंपैक्ट कर रहा है ये सोचो। आप 90% ट्रेडर को बचाओ ना यार, आप 90% ट्रेडर के लिए एडुकेट करो, सिस्टम लगाओ, एंट्री सिस्टम लगाओ, ये सारी चीजें करो जिससे आप 90% ट्रेडर्स को पहले उसे अवेयर करवा सको। और रही बात ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स की, एक तो तुम्हें एफएनओ के बारे में कुछ पता नहीं है, दूसरी बात अगर इतना ही दम है ना तो बोलो सरकार को कि शॉर्ट सेलिंग ओपन करके देखे, फिर तुम्हारी इक्विटी की ना तब समझ में आएगी कि क्या वैल्यू है रियल में, और तुम्हें ना तब समझ में आएगा कि इन्वेस्टिंग कैसे किए जाते हैं। और जब ट्रेडर्स हट ही जाएंगे ना तो बाइंग एंड सेलिंग लिक्विडिटी कहां से लाओगे? बात करते हो, रिटर्न भी नहीं मिलेगा। अब आते हैं वापस गवर्नमेंट पे। आपको जब यही सारी बातें बात करनी है तो रियल इश्यूज के बारे में भी बात करो। लोगों की कंजम्पशन स्लो हो रही है, बैंक्स के पास लिक्विडिटी नहीं है, आपका इंटरेस्ट पेमेंट हाई हो रहा है, जितनी आपकी पब्लिक कैपेक्स है ना उससे ज्यादा आप इंटरेस्ट पे कर रहे हो, और कमिंग डेज में जो बॉन्ड यील्ड इंक्रीज हो रहा है ना उससे आपकी इंटरेस्ट पेमेंट और इंक्रीज होगी। उन सब बारे में भी बात कर लो। इतना तो मैं श्योर हूं कि ये रिटेल ट्रेडर्स को बचाने के लिए बिल्कुल नहीं है। आप हो सकता है कि फ्यूचर्स को, सेलिंग को आप रोकने की कोशिश कर रहे हो या कुछ भी करने की कोशिश कर रहे हो, आई डोंट नो, बट दिस इज नॉट एट ऑल कि आप रिटेल ट्रेडर्स को बचा रहे हो। ये लॉलीपॉप आप किसी और को देना।